हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और कल मैंने बहुत काम किया। कल यानी 19 तारीख को मैंने काम शुरू किया सुबह 7 बजे। और आप यकीन मानेंगे, आज हो गई 20 तारीख, सुबह 4:30 बजे तक काम किया। आप सोचें आप कि सुबह से लेकर के और आज यानी 20 तारीख की सुबह 4:30 बजे तक लगातार मैंने काम किया, लगातार मैंने गाड़ी चलाई। ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है। ये कहीं भी ऐसे चाहे जंगल हो या ऊबड़ खाबड़ हो या खरंजा बिछा हुआ हो, पत्थर का रोड हो या कहीं भी चलाना हो, तो ओक गाड़ी इसीलिए अच्छी है, ओक बाइक। और इसीलिए शायद इसका प्राइस इतना रखा गया है 15 लाख रुपए, क्योंकि ये कहीं भी चली जाती है। चाहे कैसा भी रास्ता हो, पहाड़ी रास्ता हो, खंजर हो, पत्थर का रास्ता हो, हर जगह ओक बाइक जो है 4 व्हीलर है, लेकिन ये ट्रैक्टर की तरह बनाया गया है। जैसे ट्रैक्टर होता है ना, कहीं भी चढ़ा दो आप। ऐसे मैं कभी फुटपाथ पे चढ़ा देता हूँ, काफ़ी इतना इससे ज़्यादा होता है पत्थर का दीवार, लेकिन ये चढ़ जाती है, आराम से उतर जाती है। तो कहने का मतलब ये मिनी ट्रैक्टर है। तो मिनी ट्रैक्टर जैसी ये बाइक है, बहुत ही अच्छी है। और इसीलिए ठीक है, पैडलिंग तो करनी पड़ती है। तो पैडलिंग सोचो, कल सुबह 7 बजे से और आज सुबह, यानी आप समझ लें कि 24 घंटे में कुछ घंटे ही बाकी बचे। तो इतना लंबा टाइम मैंने जीवन में पहली बार काम किया कि सुबह 7 बजे से रात 7 बज जाए, उसके बाद फिर अगले दिन सवेरे 4:30 बज जाए, ऐसा जीवन में पहली बार किया। तो ये देखो, हंटिंग हाउस का नज़ारा इस समय कुछ ऐसा है। और बहुत बढ़िया हवा चल रही है, प्यारी प्यारी, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया। और ये देखो, पेड़ों में भी जो है तो आने लगे हैं। तो अब ये जो है मैं खिड़की करता हूँ थोड़ा बंद, और मैं आपको नीचे थोड़ा सा टूर कराता हूँ नीचे का, क्योंकि मुझे बैटरी मैंने चार्ज किया है, मुझे नीचे लेके चलना है, चलते नीचे। अरे हाँ, मैंने ये देखो, ये मैंने बनाई है खिचड़ी। तो इसमें मसूर की दाल है और बासमती राइस है। और बस मैंने, बाकी तो कुछ मैं ला नहीं पाया, तो बस मसूर की दाल और मेरे पास करी मसाला था साउथ इंडियन, तो और राई, जीरा, मेथी वगैरह था, तो उससे मैंने फ्राई कर दिया। और फ्राई करने के बाद में जो है फिर मैंने वो करी पाउडर डाल दिया, पानी डाल दिया और राइस और ये दोनों दाल उबाल दिया। बहुत बढ़िया पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये मेरे हाल है, ये मेरा कुछ बेड का, ये बेड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ। और रजाई को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। ये मेरा बैग खुला हुआ है, चलते हैं नीचे, है ना। ये मेरा रखा हुआ है किचन का थोड़ा सामान, ये चाय रखी है, ये दूध, और दूध अंदर है, दूध फ्रिज में है, ये देखो। हाँ, रात में एक पिज़्ज़ा जो है तो डिलीवर करने को जो है तो मतलब वो कस्टमर ने मना कर दिया था। तो फिर वोल्ट कंपनी को मैंने लिखा, तो उन्होंने बोला कि आप उसको डिस्पोज कर दो। तो मैं डिस्पोज नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सोचा इसकी फ़ोटो लेनी है, मुझे कंप्लेन करनी है ना, क्योंकि पिज़्ज़ा के बॉक्स में जो है तो वो नाम नहीं लिखते हैं, जिसके कारण से कल थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हो गया था। तो मैंने कहा इसको घर ले जाएंगे और इसकी जो है तो कल बाकायदा वीडियो बनाएंगे, चारों तरफ से दिखाएंगे कि देखो भाई, ये जो है तो पिज़्ज़ा, अभी दिखाई देता हूँ जिससे कि ये वीडियो तो डालना ही है। तो देखो, ये पिज़्ज़ा है। अब ऑफ कोर्स ये नॉन वेज होगा, हमारे किसी काम का तो है नहीं, हमें तो फेंकना ही है। तो ये देखो, इसका ये रेस्टोरेंट का नाम है लोका फूड। अब ये लोका फूड इन्होंने जो है तो मुझे दिया, लेकिन इसमें ऐसे में वहाँ से हमने 3 ऑर्डर थे हमारे। अब ये सब ऐसे दे देते हैं, कहीं पर कहीं भी ना तो ऑर्डर नंबर लिखा है और ना ही कस्टमर का नाम लिखा है। तो मैंने उनको यही कहा कि आप अलग अलग, मुझे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आता जा रहा है और आप मुझे देते जा रहे हैं। आप ये बताएं कि सभी बॉक्सेस का एक ही कलर है और एक ही साइज है, और किसी में भी आपने ना तो ऑर्डर नंबर लिखा है और ना ही जो है तो आप कस्टमर का नाम लिखा है, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा। तो मेरे को बोलता है कि आपको याद रखना चाहिए कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अरे ऐसा कहीं होता है? एक ही डिज़ाइन है बॉक्स का, और एक ही साइज़ है बॉक्स का,
कौन ऐसा याद रख सकता है, क्योंकि अभी तो मैं ये ओक बाइक है जिसके अंदर पीछे जो है रैक्स हैं, तो एक साथ 6-7 ऑर्डर भी रखता हूँ। तो अभी मान लो कई सारे बॉक्सेस, 3 जगह के ऑर्डर मिले आपके यहाँ से, 3 बॉक्सेस तो आपको हो गए। तो इतना कौन याद रखेगा, कैसे याद रहेगा कि ये ऊपर वाला बॉक्स कौन से कस्टमर का है, बीच वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई नाम लिखा करो। तो वो काउंटर में उसका जो है, तो वो कोई नया लड़का उसने काम पे रखा होगा, तो मैंने उसको बोला, तो वो अंदर से आया। और तो वो उसको लगा, उसको ईगो उसका हर्ट हुआ, क्योंकि मैं उसको बता रहा था कि ये कमी रखो। तो बोलता है कि तुम लेके जाओ। तो मैंने कहा कैसे बोलते हो तुम लेके जाओ? वो एक्चुअली बांग्लादेशी रेस्टोरेंट का जो है ना, वो बांग्लादेशी। तो रेस्टोरेंट उसका नहीं है, रेस्टोरेंट तो किसी एस्टोनियन का, पर काम करता है, संभालता है, मैनेजर जैसा। तो बोलता बाहर जाओ। मैं क्यों बाहर जाए भाई, मैं ओल्ड कंपनी से आया हूँ, ऑर्डर लेके आया हूँ, मुझे डिलीवर करना है। मैंने तो आपके इस जो ये खड़े हैं यहाँ पर, इनको यही बोला मैंने कि इसमें नाम लिखो, तो क्या गलत किया? तो बोले तुम अपना बैग लेके आओ। अब उसको मेरे से मतलब कोई जवाब नहीं बन पा रहा था अपनी गलती का, कि वही उसने नाम नहीं लिखा, ऑर्डर नंबर नहीं लिखा, और आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसने मुझे क्या बोलता है, जाओ बैग लेके आओ, बिना बैग लिए बिना बैग के हम आपको नहीं देंगे। अरे मैंने कहा बैग तो मैं सामने ही देख रहे हो, दरवाजे पे मैंने अपनी वैन लगाया हुआ है, जो कि अंदर काउंटर से ही दिख रही है, और मुश्किल से जो डिस्टेंस था काउंटर का और दरवाजे का, मुश्किल से 5 मीटर, मतलब के, और ग्लास के डोर हैं। मैंने कहा देखो सामने वो उसका वेन का दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसमें से बैग दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। मैंने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, मैं कहा बारिश हो रही है, अगर मैं जो है बैग लेके बाहर जाऊंगा या तो वो भीग जाएगा, मतलब बैग भीग जाएगा, मैं भी भीगूंगा। तो मैंने गाड़ी को इस तरह लगाया है कि वो बिल्कुल आपके जो रेस्टोरेंट का जो दरवाज़ा है उसके एकदम पास में, थोड़ा सा उसको वो मिला है सहारा, कि पानी जो है तो हमारे ऊपर ना गिरे। तो आप दे दे, मैं उसमें रख दूँ। तो बोलता नहीं बैग लेके आओ। तो मुझे फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा आना स्वाभाविक है कि भाई तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। अगर मैंने तुमको बोला कि तुम भाई जो है तो नाम लिखा करो, ऑर्डर नंबर या कस्टमर का नाम, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। तो तुमने जो है तो सीधा जो है तो मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करने लगे। और तुमने, यहाँ पर तो ये लोग ऐसे होते हैं ना कि ये कोई, जो इंडियन होते हैं वो उम्र का लिहाज करते हैं, वो नमस्कार भी करते हैं, सत श्री अकाल भी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी करते हैं। और पाकिस्तान के बंदे होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, वो भी अच्छी तरीके से बात करते हैं, बड़े मतलब तहजीब से। लेकिन ये बांग्लादेशी जहाँ भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना, वो इंडियन के साथ में इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, ये बांग्लादेश नहीं है, तुमको जो नफ़रत फैलानी है वहाँ फैलाओ बांग्लादेश में, यहाँ इस्टोनिया है, और यहाँ पर तुम मेरी तरफ वो दौड़ता चला रहा है। मैं कहा क्या चाहते हो तुम, मुझे हिट करोगे? ये इस्टोनिया है, ध्यान रखना, ये बांग्लादेश नहीं है, इस्टोनिया है, और 15 सालों से रह रहा हूँ। तो बोलता है मैं पुलिस बुलाता हूँ। मैंने कहा तुम क्या पुलिस बुलाओगे? पुलिस तो मैं बुलाऊंगा। मैं कहा मैं 15 सालों से रह रहा हूँ, बट बेटा हमारे यहाँ पर फैमिली भी है और वो सिटीजन है, तो इस तरीके से बातें मेरे से मत करो। अभी तुमको 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तुम यहाँ पर जॉब कर रहे हो, और इस तरीके से न मत पेश आओ। फिर मैंने उसकी बक कर रहा, फिर वो बंगाली में गाली देने लगा, बंगाली में। तो मैंने कहा मुझे बंगाली आती है, तुमने क्या कहा मुझे समझ में आता है। फिर मैंने कस्टमर केयर को लिखा, सारी बातें मैंने लिखी। फिर कस्टमर केयर ने जो तीसरा ऑर्डर था वो कैंसिल किया, और फिर मैं वहाँ से जो है उसके बाकी के 2 तो मैंने ऑलरेडी ले लिए थे पहले ही बिना नाम के। तो उन्हीं में से एक नाम का ये था, तो कस्टमर ने रिजेक्ट किया। कस्टमर ने बोला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि रात 2:30-3 बजे शायद उसको पहुँचने में लेट हो गया होगा। तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला, और उसने बोला कि हमें नहीं चाहिए। कस्टमर केयर ने बोला कि कस्टमर बोलता है कि हमें नहीं चाहिए, आप उसको जो है डिस्पोज कर दो। तो अब मैंने कहा डिस्पोज तो करूँगा, इसको कल सुबह करूँगा। तो रात में लाके मैं, रात में मतलब सुबह 4:30 बजे मैंने फ्रिज में रख दिया, कि जिससे बाहर रहेगा तो बदबू मारेगा, क्योंकि भाई मेरे लिए तो नॉनवेज है तो कुछ भी मतलब अच्छा नहीं ना। तो मैंने उसको रख दिया। मैं कहा सुबह इसका वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इसको फेंक देंगे, किसी को देंगे भी नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को देते हैं ना, और बाय द वे अगर मान लो पिज़्ज़ा कोई भी, जब कभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि अगर कोई भी पिज़्ज़ा या कोई भी खाने का बैग अगर किसी कारण से जो है तो डिलीवर, सामने वाला कस्टमर डिलीवरी नहीं लेता है, या हमें जो है तो पहुँचने में लेट होता है और वो रिजेक्ट कर देता है, तो कंपनी सीधा बोलती है डिस्पोज कर दो।
तो डिस्पोज करना ही चाहिए। मैं उसको कभी भी किसी को देता नहीं हूँ, चाहे कोई कितना भी मुझे लगे कि ये व्यक्ति गरीब जैसा है और इसको पास पैसे शायद नहीं, इसको खाने को चाहिए, तो ऐसा सोच के मैं कभी किसी की हेल्प नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हेल्प बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि पता नहीं इसके ये किस चीज़ का पिज़्ज़ा हो, सूअर का हो कि भैंस का हो कि गाय का हो कि बकरे का हो, सामने वाले की सेहत कैसी हो, क्या चीज़ उसको एलर्जी करती हो, क्या चीज़ ना करती हो। और बाय द वे खुदा ना खास्ते कहीं आपका जो है तो अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से अगर कहीं उसको कुछ हो गया और उसने कंप्लेन कर दिया कि भाई एक पिज़्ज़ा वाले ने मतलब एक वोल्ट कोरियर ने मुझे दिया था और मैं बीमार पड़ गया, तो बेमतलब का लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी कोई भी खाने की चीज़ है किसी को भी नहीं देना। अगर आप कोई भी कोरियर बिजनेस से जुड़े हैं या इस मतलब काम से जुड़े हैं तो ये ऐसी गलती कभी मत करना। अगर फूड बचता है, कंपनी बोलती है कि फेंक दो, तो उसको कभी भी मत अपने पास स्टोर करना, ना तो खुद खाना। मैं तो खा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन अगर आप नॉनवेज वाले भी हैं तो भी खुद मत खाना। हाँ, अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो खा लो, लेकिन किसी को देना मत, क्योंकि देने से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी कारण से तो सीधा सीधा आप आ जाओगे गिरफ्त में। ठीक है, अब चलते हैं नीचे और मैं नीचे बैटरी फिट करके आता हूँ, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, आता है, चलते हैं। दोस्तों ये दरवाज़ा जो है ना, ये अपार्टमेंट का 24 आवर्स खुला रहता है। ये शायद खुला इसलिए रखते हैं क्योंकि ये तो कोई हॉस्टल तो है नहीं, ये तो इन्होंने एक अपार्टमेंट में बना रखा है, 5-6 रूम बना रखे हैं और ये प्राइवेटली देते हैं। तो ये अपना कमाते हैं और इनको कस्टमर मिलते हैं booking.com से, तो इसलिए जो है तो ये ऐसा करते हैं कि भाई वो ऊपर का जो अपार्टमेंट का दरवाज़ा है वो हमेशा खुला ही रहता है। हाँ, जो रूम के दरवाजे हैं वो अंदर से चाबी से सभी लोग लॉक कर लेते हैं और मैं भी लॉक कर लेता हूँ। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कल आप भी अगर इस व्यवसाय से जुड़ें यानी कोरियर से, तो और हॉस्टल रहना पड़े आपको, तो सारी चीज़ें आपके नॉलेज में। देखो ये मैंने यहाँ कोई पार्किंग नहीं है भैया, और रिस्की तो है लेकिन क्या करें। ये बाहर का नज़ारा है, देखो सामने अच्छी बिल्डिंग भी है और ये रहा स्टेशन। इस समय बारिश हो रही है, मैं थोड़ा गाड़ी को आगे करूं। ओ माय गॉड, मैं तो भीग रहा हूँ। कल रात में मैं भीगते हुए आया था, आपको बताऊं, रात में भीगते हुए आया और फिर जो है भीगते हुए ही जो है तो मेरी जैकेट भीग गई। मतलब पता है आपको, मेरी जैकेट भीग गई और कुछ नहीं कर सकता मैं, और मेरे शूज़ भीग गए। अब ये बारिश बंद होगी तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि बिना बारिश बंद हुए मैं नहीं जाऊंगा भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, है ना। तो बारिश बंद होगी तभी जाऊंगा भाई। तो 1 मिनट, इसको मैं लगा लूँ भाई। ये लो, ये हो गया, इसका तार लगा दूँ। ये लो, 2 बैटरी होती है, एक बैटरी चार्ज हो रही है और एक बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो ये हो गया और इसको रख देता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं बताऊँ, मैं ये कपड़ा तो रखता हूँ जैसे, लेकिन जैसे कपड़ा मैंने टच किया या डॉगी को टच किया तो ये देखो सैनिटाइज़र रखता हूँ मैं। तो सैनिटाइज़र से ये देखो सैनिटाइज़र से ये देखो भरा हुआ है। तो ये और अच्छी, ये मालूम है 9.5 यूरो का आया है, 9 यूरो 50 सेंट का है ये 500 ml, यानी आधा लीटर सैनिटाइज़र 9.5 यूरो का। तो ये मैं हमेशा रखता हूँ और आराम से हाथ साफ़ करता रहता हूँ। तो हाइजीन का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ और बीच बीच में मैं जो है तो ये सैनिटाइज़र से पूरा क्लीन भी कर देता हूँ। कहने का मतलब कि जैसे कि एज ए फूड वैन या फूड बाइक, तो मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखता हूँ और अच्छी तरीके से इसको। अब ये वोल्ट कंपनी जो है तो शायद मेरा चुनाव इसीलिए किया है, उन्होंने ये बाइक मुझे ही दी है, किसी और को नहीं दिया, पूरे एस्टोनिया में मुझे दिया है। क्योंकि इनको लगा होगा ना कि बाइक कौन रेगुलर चला सकता है,
कौन कम पैसों में दूर दूर तक जा सकता है, कौन जो है ज़्यादा बहस नहीं कर सकता कंपनी से, और कौन जो है तो उम्र दराज है, जो कि उम्र दराज होने के बाद में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और कौन एक्सपीरियंस होल्डर है। क्योंकि अगर जैसे मेरे को तो 3 साल लगभग हो गया ना ये काम करते हुए, थोड़ा काम करते करते गिरते पड़ते कई बार एक्सीडेंट हुआ। तो कहने का मतलब जो है, इन्होंने सारी क्वालिटी चेक किया और ये मेरा मानना है, और इन्होंने देखा कि सारी क्वालिटी में मैं खरा उतरता हूँ, क्योंकि मैं उम्र दराज भी हूँ और फॉरेनर हूँ, इसलिए ज़्यादा डरा रहता हूँ। तो कोई गलती नहीं करूँगा और बाइक को सुरक्षित रखने की कोशिश करूँगा, एक्सीडेंट वगैरह से सब जो है बचाने की कोशिश करूँगा। और कहने का मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, तो मोर देन 3 इयर्स मैंने काम किया है, तो मुझे अनुभव है, सारे रास्ते मुझे पते हैं। गूगल मैप का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है, डायरेक्ट सीधा कस्टमर के यहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि सारे कस्टमर जो इनके हैं तो मैं जान चुका हूँ कि कौन सी बिल्डिंग में कौन से फ्लोर में। तो मतलब काफ़ी नॉलेज हो गया है, 3 साल का वक्त काफ़ी होता है। तो कहने का मतलब शायद इसी कारण से कई इनके मापदंड होंगे। तो कहने का मतलब कि उनको लगा कि भाई जैसे कि ये गाड़ी को दूर दूर तक भेजेंगे कम पैसों में, तो ये बंदा जाएगा और इससे हमारी एडवर्टाइजमेंट फ्री होगी, क्योंकि इनको तो एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये कोई फूड डिलीवरी के लिए इन्होंने डिज़ाइन ज़रूर ठीक है किया है, बैग बनाया है, लेकिन इनका मेन मकसद ये है कि कोई एक बार एक पहली गाड़ी लें और फिर किसी ऐसे बंदे को दें जो गाड़ी भी सुरक्षित रहे और हमारे अनुसार दूर दूर तक जाए और जाके हमारा काम करे, हम ज़्यादा पैसे भी ना देने पड़े, सैलरी भी एक्स्ट्रा ना देनी पड़े, और रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए भी, एक्सपीरियंस हो, और सुरक्षा की दृष्टि से भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सारे जो मापदंड हैं, इन्हीं कारणों से जो है मुझे दिया है, ये मुझे ऐसा लगता है। और मैं कई बार मैंने कंप्लेन भी किया है कि बहुत दूर आप भेज देते हैं और पैसे आप कम देते हैं और डिस्टेंस भी आप कम लिखते हैं, जबकि हमारी गाड़ी में और हमारे मोबाइल में डिस्टेंस डबल बताता है। तो ये लोग बहाना मारते हैं कि भाई वो जो है ना तुम्हारा, वो हम शॉर्टकट का काउंट करते हैं। अब क्या बोलें, शॉर्टकट में हम कहाँ चढ़ा देंगे, ये नॉर्मल साइकिल थोड़ी है, हर जगह थोड़ी चढ़ जाएगी, जाती हर जगह है। पर मान लो अभी यहाँ से अगर नॉर्मल बाइक हो तो वो आगे सब ग्रिल लगी है ना, तो घुमा के निकाल लेते हैं। अब इसको तो ये सामने देखो सामने से यहाँ आने में मुझे 5 किलोमीटर का राउंड लेना पड़ता है, 5 किलोमीटर राउंड लेके आता हूँ। नहीं तो सामने ही मैं, अगर मेरा 5 किलोमीटर में बच जाए, सिटी सेंटर जाने के लिए 5 किलोमीटर में बच जाए, लेकिन ये स्टेशन को पार करने के लिए इससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई क्रॉसिंग नहीं है और वो आगे इस तरीके से लगाया हुआ है घुमा घुमा के कि केवल ई बाइक या नॉर्मल बाइक निकल सकती है, आदमी निकल सकता है, पर ये बाइक नहीं निकल सकती है। तो इनका जो सोचना है ना, अब ये काउंट करेंगे, जैसे अगर वहाँ जाना है तो ये केवल 1 किलोमीटर काउंट करेंगे अगर यहाँ से ऑर्डर मिलता है। इनको ये बस नॉर्मल दूरी ये जो है तो उसको काउंट करते हैं बाइक वाली। अब इनको ये नहीं सोचना है कि भाई ये जो है 4 व्हीलर है और ये चलेगी जो है तो कार की लाइन में। अब मोस्टली मैं कार के पीछे चलाता हूँ, कार की लाइन में चलाता हूँ, तो बहुत ही सुरक्षित तरीके से कार की लाइन में चलाता हूँ। तो इनको ये सोचना चाहिए, पर ये लोग नहीं सोचते हैं। बिजनेस कंपनी है, बिजनेस करने के लिए है, पैसे बचाने के लिए है, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, टारगेट मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत बक हो गया और मौसम बहुत बढ़िया है। देखो ट्रेन आई, ये देखो ट्रेन आई। तो बस ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, मैं चलता हूँ ऊपर, गाड़ी को पहले खड़ी कर दूँ एक जगह पे, सही जगह। बस दोस्तों चलते हैं ऊपर। ये खाली बाहर की किसे खोलना पड़ता है, लेकिन अंदर तो दरवाज़ा खुला रखता है, आपको बताया मैंने।
ये है किचन, आपको दिखाया नीचे से, है ना। तो यही नज़ारा, ट्रेन निकल गई। और मैं इसको लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये रशियन लोगों को मैंने झगड़ते हुए देखा है दूसरे होटल में। मैं बताऊँ, एक बार मैंने देखा, डर गया था मैं, क्योंकि ये रशियन लोग हैं ना, जवान लोग शराब वराब पीते रहते हैं ना, वोडका पीते रहते हैं। तो एक रशियन ही उनके हॉस्टल में रुका हुआ था और वो बुढ़ा था, उसको ऐसा मारे रहे थे लोग, मुक्के मुक्के डंडे से, लातों से। कोई कुछ नहीं कर रहा था, हॉस्टल वाले कुछ नहीं बोल रहे थे। तो भाई हमारा तो, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता हूँ। अगर किसी को हेलो किया, किसी ने बात नहीं किया, तो मैं साइड ले लेता हूँ, दोबारा उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, और उसके टाइम पे मैं काम भी नहीं करता हूँ। जब वो किचन खाली होगा तभी मैं जाऊँगा, जल्दी जल्दी बना के अपना निकाल लूँगा, जैसे मैं बना के आ गया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, शाहजहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप चैनल देखिएगा, और नया वाला सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और अगर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। और अगर आपका दिल करे तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से भी करा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 100 पूरा हो जाए तो मैं लाइव शुरू कर दूँ। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम, आओ जो मर जो, बाय बाय।